सबसे पहले दिल्ली से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से ये मुलाकात होती है। मुलाकात की तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात चलती है और इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखा जा रहा है। कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर, मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की BL संतोष से ये मुलाकात और दोनों एक दूसरे को अभिवादन करते हुए दिखाई देते हैं। नागौर के मेड़ता की बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नागौर के मेड़ता सिटी के दौरे पर रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर उन्होंने आयोजित राज्य स्तरीय उन्नत खेती समृद्ध किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। साथ ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सम्मेलन को राष्ट्रीय किसान दिवस और राजस्थान सरकार के 2 साल पूर्ण होने के मौके पर आयोजित किया गया। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 25,000 से भी ज्यादा किसान मौजूद रहे। इस मौके पर दोनों नेताओं ने किसान हित में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें देने की घोषणा की है, जिनमें कृषि योजना, अनुदान और अन्य सुविधाओं का समावेश है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि उन्नत खेती और किसान कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से किसानों को फंड ट्रांसफर, कृषि सहायता और नई तकनीकों के लाभ लेने में मदद भी मिलेगी, जिससे कृषि क्षेत्र को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सकेगा। नागौर की इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूं, जो शक्ति की भी भूमि है और जो भक्ति की भी भूमि है। लेकिन आज तो मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। लेकिन मैं सोच रहा था, जब किसान सम्मेलन में जाना है और 2 साल पूरे हो गए तो खाली हाथ तो जाया नहीं जा सकता। और इसलिए राजस्थान के किसान भाइयों, गांव में रहने वाले बहनों और भाइयों, राजस्थान की 1216 सड़कों के लिए 2089 करोड़ रुपए की सौगात लेकर आया हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने भेंट की है। लेकिन ये कोई एहसान नहीं है, ये तो जनता का हक है, अधिकार है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये तो सब जनता का है। लेकिन जब यहां आए तो पगड़ी बांध के सम्मान किया गया, और अपने देश में पगड़ी से बड़ा सम्मान कोई और दूसरा होता नहीं है। मेरे मन में केवल यही भाव है, राजस्थान के बहनों और भाइयों, नागौर के बहनों और भाइयों, इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और किसानों की शान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी जाने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत। और उसमें प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है किसानों की सेवा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, लेकिन अन्न पैदा कौन करता है? किसान। अन्न ब्रह्म है तो मेरे लिए किसान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों है, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अगर मैं कहता हूं तो अंतर आत्मा से कहता हूं, ये अन्नदाता किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून और पसीना एक करता है, अकेला मेहनत नहीं करता, पूरा परिवार मेहनत करता है। सबसे ज्यादा अगर किसानों के लिए काम किया तो उसमें 2 लोग हैं, चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज आप ट्रैक्टर लेकर के कहीं भी चले जाते हैं, आपको कोई नहीं पूछता है। ये अगर मेहरबानी है तो चौधरी चरण सिंह जी की मेहरबानी है। उन्होंने किसान के लिए सब कुछ किया, किसान का ध्यान देते हुए उन्होंने पूरे देश के अंदर किसानों को खुशहाल करने का काम किया। अगर दूसरे कोई व्यक्ति हैं तो हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। दोनों भारत रत्न हैं हमारे चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान को खुशहाल किया,
ग्राम सड़क योजना से जोड़ करके किसान को क्रेडिट कार्ड दे करके ये अगर काम किया तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज मैं कह सकता हूं कि इस नागौर की धरती से, वीर तेजा जी की धरती से आज पूरे राजस्थान में जो जिस तरह से डीबीटी हुई हमारे किसान भाइयों और हमारी महिलाओं के लिए, क्योंकि किसानों के लिए लगातार हम जिस तरह का काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं, चाहे वो सम्मान निधि हो, किसान की बीमा की राशि हो, चाहे किसान की फसल की राशि हो, तुरंत हम उसको देते हैं, और हमारी कुसुम की राशि हो। और इसी तरह से मैं बहनों से कहना चाहता हूं, यह सुबह ही सुबह गाय भैंस का दूध निकाल करके डेयरी पर जाती हैं, और डेयरी पर जाती हैं तो मां अगर लीटर में थोड़ा सा कम रह जाता है तो पूरा दूध करके आ जाती हैं और बाल्टी खाली लेकर के आती है। घर आती है तो उसमें पानी डाल करके उसको हिला करके बच्चे को संतुष्ट कर देती हैं। हमने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। ये हमारी माता बहनें, अगर हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमने इसलिए पर लीटर पर 5 रुपए अनुदान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप जानते हैं मैं कृषि मंत्री भी हूं, तो मैं आपदा मंत्री भी हूं, और जो भी आपदा राजस्थान में आए उसको संभालने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने मेरे को दे रखी है। कहीं कैसी भी आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, बादल फट जाए, कुछ भी हो जाए, दौड़ के मेरे को जाना पड़ता है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आंकड़े बोलने का मेरे पास समय नहीं है, मुख्यमंत्री जी बताएंगे। हमने बड़े अल्पकाल में जितना राजस्थान में नुकसान हुआ उसका सबसे ज्यादा पहली बार देश की आजादी के बाद यहाँ के किसानों को, लोगों को राहत का फायदा देने का काम किया है, तो भजनलाल सरकार ने। और अब दिल्ली से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने बिहार भवन में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि नितिन नबीन से मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक विचार विमर्श होता है। मुलाकात के दौरान राजनीतिक और प्रशासनिक मसलों पर भी चर्चा हुई। तो ये 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए नितिन नबीन। ये दोनों की मुलाकात की तस्वीरें। जब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तब तक नितिन नबीन ही बतौर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दिखाई देंगे। और इस बीच ये एक और सुखद तस्वीर, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नितिन नबीन मुलाकात करते हैं। महज शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तकरीबन 1 घंटे का ये वक्त जब मुलाकात रहती है और कई राजनीतिक मुद्दे और कई प्रशासनिक मुद्दों को लेकर के यहाँ पर इस 1 घंटे के दौरान चर्चा की जाती है। अरावली मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और कैलाश वर्मा ने कांग्रेस नेताओं गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण और जनता को गुमराह करने पर आधारित रही है। पहले CAA, फिर SIR और अब अरावली को लेकर के झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार अरावली के एक भी पत्थर को नुकसान नहीं होने देगी। तो वही बीजेपी प्रवक्ता कैलाश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अरावली की परिभाषा तक का ज्ञान ही नहीं है। कोर्ट में लंबित मामले और सरकार की स्पष्ट नीति के बावजूद भ्रम फैलाया जा रहा है। बीजेपी सरकार प्रकृति संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देखा कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और उस निर्णय के अंदर अच्छे तरीके से निर्णय लिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उसके बाद में मामला फिर भी इतना होने के बाद में मामला फिर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। और हमारे आदरणीय
केंद्र के मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी तरीके की कोई बात हो, कोई सवाल हो, तो हम उसके लिए हमारी मिनिस्ट्री, हमारी पार्टी, हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इस बात को लेके हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर किसी प्रकार का कोई सहयोग की बात आती है तो वो सहयोग भी करने के लिए हम तैयार हैं। जब पूरा चीजें क्लियर हो गई, पूरा वर्जन माननीय मंत्री जी का आ गया, झालावाड़ के एक बड़े कार्यक्रम में, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया ने स्पष्ट कर दिया, जो रामलाल जी ने अभी बात रखी, कि अरावली से जुड़ा हुआ क्षेत्र एक पत्थर भी नहीं हिलेगा। अब हरियाणा हो, दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, जो अरावली से जुड़े हुए हैं उनको आश्वस्त करता हूं कि एक पत्थर भी अरावली का सरकार और संगठन अहित नहीं होने देगा। जन भावनाओं के खिलाफ जाकर कोई ऐसा कृत्य हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और जिस आधार के ऊपर कांग्रेस भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, मैं चाहूंगा कि उसको ठीक तरीके से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस की फितरत रही है अनेकों मुद्दों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ विरोध दर्ज कराना, तर्कों के आधार पर नहीं, कुतर्कों के आधार पर वार्ता करना जनता के अंदर। और आप टोंक के मालपुरा की बात करेंगे, जहां पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम आज मालपुरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के आवास पर पहुंचकर उनके पिताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद में जयपुर लौटते समय पालिका अध्यक्ष सोनिया मनीष सोनी ने उनका स्वागत और सम्मान किया। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के 2 साल में अपराधों का ग्राफ काफी कम हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जनता से किए गए लगभग 70% संकल्प पूरे हो चुके हैं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पुलिस के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है और अपराधियों में भय के हालात भी कायम है। अरावली पर्वतमाला को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। हम सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से भी और वैचारिक क्रांति ला करके जल जंगल जमीन को बचाने के साथ साथ हम प्राकृतिक संपदाओं को बचाने का भी दृढ़ संकल्प लेकर के राजनीति करते हैं। और कल हमारे नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनका पर्दा साफ कर दिया। 700 पट्टे माननीय अशोक गहलोत जी के शासन में जारी हुए। अरावली को यदि बिगाड़ने का काम किया था तो माननीय अशोक गहलोत जी ने किया था। हमारी सरकार अरावली का संरक्षण करते हुए आम उपभोक्ता की जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है उसका ध्यान रख के हम प्रकृति का संरक्षण पर विशेष ध्यान रखेंगे। ये संकल्प भी है और बार बार प्रेस में भी और माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी 1 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे। नवलगढ़ पहुंचने पर विधायक विक्रम सिंह जाखल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। इसके बाद में डॉक्टर चतुर्वेदी ने एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में भाग लिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अरावली मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को खुली चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता अरावली को लेकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं, जबकि उनकी राजनीतिक जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी कमेटी पर्यावरण, खनन और संरक्षण के सभी पहलुओं पर रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही फैसला होगा। उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार खनन माफिया और भ्रष्टाचारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और दोषी किसी भी लेवल पर बख्शे नहीं जाएंगे। मोदी जी इस बात को बार बार बोल चुके हैं, हमारी सरकार ने भी कहा है, करप्शन के विषय के ऊपर हम 0 टॉलरेंस पर हैं। इस तरह की किसी भी घटना को किसी भी रूप में स्वीकार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती। जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिबिंब होता है। अगर इस प्रकार के आचरण करेंगे तो हम सब जनप्रतिनिधियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह जनता लगाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लेते हुए जहां पार्टी ने काम शुरू किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए इसके लिए एक जांच कमेटी बनाने का काम किया और इन तीनों जगहों की जहाँ एमएलए फंड है उसको रोकने का काम किया। वहीं विधानसभा में भी एथिक्स कमेटी को मामला देकर के इसको गंभीरता को अंदाजा लगा करके तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की है।
आपकी बात ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से इस विषय पर जब तक ये प्रश्न का दायरा है तब तक इसके लिए क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाई जाए, जब तक ये क्लियर नहीं होते इसको तय कर। और अब दौसा से बड़ी खबर, सीकर का हिस्ट्री शीटर श्रवण भदवासी ने दौसा कोर्ट में सरेंडर किया। श्रवण भदवासी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। भाभी की बेशकीमती जमीन को लेकर के विवाद हुआ। 0056 गैंग के सरगना रविंद्र कटेवा से चल रहा था विवाद। कड़ी सुरक्षा के बीच में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। अपर जिला और सेशन न्यायाधीश के समक्ष सरेंडर किया गया। तो भाभी की बेशकीमती जमीन को लेकर के पूरा विवाद हुआ। सीकर का हिस्ट्री शीटर श्रवण अब अपने आप को सरेंडर कर चुका है। 50,000 रुपए का इस पर इनाम घोषित था। तस्वीरें लगातार आपको दिखाई कि किस तरह से अब पुलिस के शिकंजे में है। ऊपर मर्डर के साजिश का आरोप लगा हुआ था, इसलिए इनाम घोषित कर दिया था। मैं फरार हो गया था, तो मैं पुलिस के इनकाउंटर और हाथ पैर तोड़ने के डर से यहाँ दौसा सेशन कोर्ट में सरेंडर किया है। कौन सी गैंग से खतरा है? मेरे को रविंद्र कटेवा गैंग से खतरा है। कब घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ था? ये 12/12/2025 को हुआ था, जो उनकी आपसी राड के अंदर हुआ था। मेरा कोई लेना देना नहीं था और उसमें मेरा नाम आया, इसलिए मैं डर के भाग गया था। कितने लोग आए थे आपके वहाँ पे फायरिंग करने के लिए? नहीं, मेरे पास कोई फायरिंग करने के लिए नहीं आया। तो आप पे भी फायरिंग के आरोप पे क्या सच्चाई नहीं, है? वो झूठ बात है। मैंने कोई फायरिंग नहीं करवाई और न मेरा कोई लेना देना है। एडीजे कोर्ट के अंदर सरेंडर हुआ है और झुंझुनू जिले के अंदर गोठड़ा थाना है, वहाँ कोई 10-12 दिन पहले कोई गैंगवार हुई है, उसके अंदर ये वांछित चल रहा है, वहाँ इनामी है। कौन सी गैंग का बताया जा रहा है? अभी इसके संबंध में संबंधित एजेंसी को बताए। आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश में एक मुलजिम सरेंडर हुआ जो बड़ी गैंग का आरोपी था और जिसने सुपारी देकर कई शूटर बुलाए थे। आज उसकी जान को खतरा है। जिस जान का खतरा होने की वजह से वह दौसा जिला न्यायालय में अपने आप को आत्मसमर्पण किया। और अब जैसलमेर से बड़ी खबर, जहां पर स्वर्ण नगरी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। RIICO रीको कार्यालय का अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ प्रबंधक भवानी शंकर स्वामी 30,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। रीको कार्यालय परिसर से ये कार्रवाई की जाती है। जोधपुर एसीबी उप अधीक्षक किशन सिंह चारण के नेतृत्व में ये ऑपरेशन चला। प्लॉट बहाली के बाद काम शुरू कराने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। किशन घाट औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट के ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने के नाम पर रिश्वत की मांग यहां पर की जा रही थी। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने पूरा जाल बिछाया। तो रीको कार्यालय परिसर में ये बड़ी कार्रवाई एसीबी की जाती है। कार्रवाई की तस्वीरें आप देख लीजिए। सरकार और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। 1001 आपको विशिष्ट ध्यान भी होगा कि अभी डिपार्टमेंट ने 1064 एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, जिस पर अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत हो तो वो तुरंत कर सकता है। इसमें भी इसी तरह से 1064 पे इसके द्वारा सूचना दी गई कि रिको में मेरा जो प्लॉट जैसलमेर में है वो पहले 2024 में खारिज हो गया था, उसको वापस अपील करके लिया और जो कागजात वगैरह है वो सही करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। निर्देशानुसार हमने इससे एप्लीकेशन ली और उस पर आज हमने कार्रवाई की है। भवानी सिंह करके सेक्शन अफसर हैं रिको कार्यालय जैसलमेर में, जिसको 30,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। जिला कलेक्टर ने साल 2026 के स्थानीय अवकाश घोषित किए। जयपुर जिले में 2 दिन रहेगा स्थानीय अवकाश। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर अवकाश रहेगा। 11 मार्च को शीतला अष्टमी के दिन भी छुट्टियां रहेंगी। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी किया। सभी सरकारी कार्यालय पर लागू होगा अवकाश। स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। 14 जनवरी जब मकर संक्रांति का पर्व सेलिब्रेट किया जाता है तब सरकारी छुट्टी रहेगी और 11 मार्च को शीतला अष्टमी के दिन भी छुट्टी रहेगी। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने ये आदेश जारी किए। सभी सरकारी कार्यालय पर यह अवकाश लागू होगा। भिवाड़ी में आयकर विभाग में रिश्वतखोरी का पर्दाफाश हुआ। एसीबी ने संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर सुभाष चंद उर्फ सोनू को 4,000 रुपए
लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, धर दबोचा है। आरोपी ने पुराने पैन कार्ड बंद करने की प्रक्रिया के बदले रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने शिकायत की जांच के बाद ट्रैप लगाकर के कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप मचा। निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। एसीबी ने बताया कि रिश्वत लेने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में बस स्टैंड गांधी चौराहे पर अवैध अतिक्रमण और अनाधिकृत वाहन हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी ईश्वर लाल के नेतृत्व में अभियान में निजी वाहन, ऑटो और पिकअप सहित तितर बितर खड़ी 15 गाड़ियां जब्त करके थाने भेजी गई। पुलिस ने वाहन चालकों और दुकानदारों को चेतावनी दी है कि सार्वजनिक जगहों पर वाहन ना खड़े करें। ये कार्रवाई यातायात सुधार और आमजन की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लगातार जारी रहेगी। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति परिसर में सुशासन सप्ताह के तहत ग्रामीण समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया। उपखंड अधिकारी जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी। अधिकारियों ने राजस्व, सामाजिक न्याय, पंचायती राज, कृषि, चिकित्सा और शिक्षा सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी और मौके पर समस्याओं का समाधान भी किया। पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। शिविर में तहसीलदार, पंचायत समिति, विकास अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों से सड़क सुरक्षा नियमों और स्वच्छता पालन की शपथ भी दिलवाई। सुशासन सप्ताह और सरकार के 2 साल पूर्ण होने के अवसर पर पंचायत समिति चौथ के बराड़ा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों की जो भी सेवाएं हैं, जो सेवाओं से वंचित लाभार्थी हैं या पहले उनकी जो भी कोई पेंडिंग ग्रीवेंसेस हैं, उनके संदर्भ में समस्त अधिकारी, उपखंड स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं और उनके माध्यम से कैंप में त्वरित समाधान किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को स्वच्छता और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई गई और मैं आमजन से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लें ताकि सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति। झालावाड़ की सुनेल पंचायत समिति में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सुनेल, सालोतिया, सेमला, चछला, गादिया, कानवाड़ी और सामरिया ग्राम पंचायतों की समस्याओं का समाधान किया गया। तहसीलदार अजहर बेग, बीडीओ संजय शर्मा, वीडीओ सुरेश जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों को आवासीय पट्टे भी प्रदान किए और कृषि, पशु, वन विभाग सहित विभिन्न शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। तो तस्वीरें समस्या समाधान शिविर की। और अब बात श्री गंगानगर के पदमपुर की करेंगे, जहां पर भारतीय किसान संघ की तहसील स्तरीय बड़ी बैठक आयोजित की गई। 5PP में बैठक का आयोजन हुआ। प्रांतीय महिला प्रमुख हेमलता साई यहां पर मौजूद रही। जिले में नहरी पानी, बीज और सिंचाई मुद्दे पर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। जिला मंत्री अशोक जाखड़ ने नहरी रेगुलेशन कमेटी पर सख्त सवाल भी उठाए। नहरी पानी का सही वितरण न होना गंभीर चिंता का विषय बताया। बैठक में जिला अध्यक्ष बलदेव सिंह, तहसील अध्यक्ष दिनेश पुनिया मौजूद रहे। प्रचार प्रमुख गज्जन सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान भी शामिल होते हैं। तीनों नहर परियोजना यहाँ से निकलती है अपने, और सबसे ज्यादा बुआई होती है नरमे और कपास की। तो अहम मुद्दा अपना ये रहा है कि भी आने वाले समय में उन्नत किस्म का नरमे का बीज मिले, क्योंकि नकली बीज मिल रहा है, नकली पेस्टिसाइड मिल रही है, नकली खाद मिल रही है, नकली सारा सामान मिल रहा है। तो अपने ये रहेगा कि अप्रैल और मई माह में आने वाली बुआई के लिए संगठन को उससे पहले गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके मजबूत करके और इस बात को पुरजोर तरीके से अपने उठाएंगे। उसके लिए एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा अपने आज तय की है कि आने वाले अप्रैल और मई माह में उस बीज की सुनिश्चितता करने, खाद की सुनिश्चितता करने और अच्छा बीज उपलब्ध हो, अच्छी क्वालिटी का, जिससे किसान का उत्पादन बढ़े। चित्तौड़गढ़ में मेजर नटवर सिंह स्कूल के मैदान पर 6 दिवसीय राष्ट्रीय स्वदेशी मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में शुभारंभ होता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मौली बंधन खोलकर उद्घाटन किया और मेले का निरीक्षण करके
विभिन्न स्वदेशी स्टॉलों की सराहना भी की। पतंजलि योगपीठ से आचार्य बालकृष्ण, सांसद सीपी जोशी, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, मंत्री और अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मेले में देश भर के कारीगरों के 300 से ज्यादा स्टॉल लगी, जहां पर पारंपरिक परिधान, हस्तकलाएं, आयुर्वेदिक और देसी उत्पाद प्रदर्शित किए गए। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने वाला ये महोत्सव नागरिकों में उत्साह और स्वदेशी संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ा रहा है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखाई चित्तौड़गढ़ की है, जहां पर मेले में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया गया। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार, राजस्थान सरकार और हमारे जिले के सभी जनप्रतिनिधि, विधायकगण, हमारे जिला प्रशासन और सबके सहयोग से आज ये भव्य और दिव्य मेला की शुरुआत हुई है। महामहिम राज्यपाल महोदय आचार्य बालकृष्ण जी इस मेले के उद्घाटन समारोह में हमारे माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायकगण रहेंगे। मैं सोचता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत की आधार कोई हो सकता है तो हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी हो सकता है। और वो तब होगा जब हमारे कारीगर, हमारे किसान, हमारे जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और इसी भावनाओं को देखते हुए आज ये मेले की शुरुआत हुई है। मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से भव्य शोभा यात्रा निकली और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो यहाँ एक अच्छा मेले की एक शुरुआत। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज विधायक कैलाश मीणा के निवास बोरी गांव स्थित चंदनपुरा पहुंचे और उनके बेटे अभिषेक मीणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने विधायक मीणा को सांत्वना दी और गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, पूर्व मंत्री भवानी जोशी, समाज सेवी विकास मेहता, हकरू भाई मीणा सहित कई बीजेपी नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं पंजाब के राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया की। झुंझुनू के पिलानी थाना क्षेत्र के देवरोड गांव में आधी रात को ऑनर किडनैपिंग की घटना देखने को मिली। पूनम ने जुलाई में अपने प्रेमी अजय गुर्जर से जयपुर में लव मैरिज की थी, जिससे नाराज उसके परिजन लगातार धमकियां दे रहे थे। बीती रात पूनम का भाई अमित और जीजा राजेश अपने करीब दर्जन साथियों के साथ में 2 गाड़ियों में देवरोड पहुंचे। घर में घुस करके मारपीट करते और पूनम को उठा करके ले जाते हैं। वीडियो लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन पड़ोसियों के जागने से उसे छोड़कर वहां से भाग गए। घटना घर के सीसीटीवी में कैद हुई। अजय ने पिलानी थाने में पूनम के भाई, जीजा और अन्य के खिलाफ मारपीट, अपहरण और सोने का मंगलसूत्र ले जाने का आरोप लगाया। पूनम जब 14 साल की थी, उसके परिवार ने उसे रोका था, लेकिन अब बालिग होने के बाद ससुराल भेजने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे पूनम ने अजय से भागकर शादी की थी। ने पिलानी के लड़के से लव मैरिज की हुई है और उसकी पहले एमपीआर भी दर्ज थी, उसके बाद दस्तयाब किया गया था। तो लड़की लड़के के साथ ही रहना बता रही थी, इसलिए हमने विधि पूर्वक पिलानी में ही अपने पति के साथ रहती थी। अभी क्या है कि लड़की के जो भाई और जीजा और पीहर पक्ष आया था और हॉट टॉक हुई है। कुछ घटना जो आप बता रहे हो कि ले जाने की कोशिश की, उसके संबंध में जो लड़का पक्ष है उसकी तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें थाने की तरफ से टीम का गठन किया गया है। इसकी पूरा खुलासा किया जाएगा कि किस कारण से आए थे और क्या घटना हुई और किस तरह का अपराध बनता है, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। संपूर्ण सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि ये प्रेम प्रसंग के मामलों में कई बार दोनों तरफ तकरार की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए हम इंसदादी कार्रवाई भी करेंगे और जो भी कल घटनाक्रम हुआ उस पर भी कार्रवाई करेंगे। अब सुत्या पड़ा सारा घर का आराम, मतलब पहले फोन आया करता कि घरा बढ़ागा 3 महीना लगातार कंटिन्यू, लेकिन कोई आया वो नहीं। रात में सब सुत्या पड़ा, जो टाइम अचानक आया है। पहले मेरे पापा ने बोलिया गोली मार देगा, मेरे पापा का रिवॉल्वर लगाया है कनपटे के मायने। अच्छा मेरी मम्मी सुती पड़ी हूँ कमरे में, गेट तोड़ियो है वो। मेरी मम्मी ने सोचा कि भाई मैं हूँ कमरे में सुत्या। हाँ, फिर सब मेरे कमरे में बैठे हैं। मेरी मिसेज ने उड़ू बाहर निकाल के और लेके जाने की कोशिश करी है। मैंने साहब उड़ा पिस्तौल दिखा दियो, नीलोरी सुत्यो रहे।